ये वो ज़माना था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। इंसानों की आबादी मौजूद नहीं थी, न हमारी मौजूदा दुनिया आबाद थी और न ही इंसान की नस्ल का आगाज़ हुआ था। इस वक्त अल्लाह ताला अपनी अजीम कुदरत से अपनी मखलूक़ात पैदा फरमा रहा था। कुरान मजीद हमें बताता है कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक है। आसमान हो या ज़मीन, रात हो या दिन, समंदर हो या पहाड़, फरिश्ते हों या जिन्नात, हर मखलूक अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत से हुई। इंसान को चाहिए कि जब वो आसमान की वसत, ज़मीन की खूबसूरती, समंदर की गहराई और कायनात के अजायबात को देखे तो अपने खालिक को याद करे। पहला मरहला, अल्लाह ताला की अजीम कुदरत। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो किसी का मोहताज नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात इसकी मोहताज है। हम इंसान वक्त और जगह के पाबंद हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन हुदूद का मोहताज नहीं। कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उसके लिए फरमाता है हो जा, तो वो हो जाती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है। दूसरा मरहला, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया। कुरान मजीद में 7 आसमानों का जिक्र मिलता है। आसमानों की हकीकत और उनकी मुकम्मल कैफियत का इल्म अल्लाह ताला ही को है। हम अपनी महदूद अक्ल से इस अजीम कायनात को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। ज़मीन पर पहाड़, दरिया, समंदर, मैदान, सहरा और बेशुमार मखलूक़ात पैदा की गईं। दिन और रात का निज़ाम कायम किया गया। सूरज, चांद और सितारे अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बन गए। जब इंसान रात के आसमान को देखता है और बेशुमार सितारों को देखता है तो इसे सोचना चाहिए कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं बन गया। इस सब का एक खालिक है और वो अल्लाह ताला है। तीसरा मरहला, फरिश्तों की तख्लीक। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी पैदा फरमाया। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। फरिश्तों के मुख्तलिफ काम हैं। कुछ अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह करते हैं, कुछ वही पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करते हैं, कुछ इंसानों के अमाल लिखते हैं और कुछ दीगर जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं जिनका हमें मुकम्मल इल्म नहीं। फरिश्तों की मखलूक हमारी नज़र से पोशीदा है। हम उन पर ईमान रखते हैं क्योंकि अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह ने उनके बारे में हमें बताया है। चौथा मरहला, जिन्नात की तख्लीक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात की मखलूक मौजूद थी। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान हुआ है कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। उनमें भी नेक और बद किरदार अफराद होते हैं। जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मुख्तलिफ हालात और किरदार पाए जाते हैं। जिन्नात हमें आम तौर पर नज़र नहीं आते। उनके बारे में वही बात माननी चाहिए जो कुरान और सन्नत से साबित हो। बहुत सी ऐसी कहानियां भी लोगों में मशहूर हैं जिनकी कोई मोतबर दीनी बुनियाद नहीं। इसलिए हमें दीन के मामले में हमेशा कुरान मजीद और सही अहादीस को बुनियाद बनाना चाहिए। पांचवां मरहला, इब्लिस का जिक्र। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में इब्लिस का किरदार बहुत अहम है। कुरान मजीद हमें बताता है कि इब्लिस जिन्नात में से था। वो अल्लाह ताला की इबादत करता था और इसे फरिश्तों के साथ रहने का मौका मिला, लेकिन बाद में इसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ। यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी भी ज़रूरी है। इंसान अगर बहुत ज़्यादा इबादत करे लेकिन दिल में तकब्बुर पैदा कर ले तो ये तकब्बुर इसे तबाही की तरफ ले जा सकता है। छठा मरहला, ज़मीन पर मखलूक़ात। अल्लाह ताला ने ज़मीन को मुख्तलिफ मखलूक़ात से आबाद फरमाया। ज़मीन पर दरख्त पैदा हुए, फल पैदा हुए, दरिया और समंदर पैदा हुए, परिंदे, जानवर और बेशुमार मखलूक़ात पैदा की गईं। हर मखलूक का अपना निज़ाम था। छोटी से छोटी मखलूक भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। एक छोटा सा परिंदा अपना रिस्क तलाश करता है। एक चींटी अपने निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। समंदर की गहराइयों में ऐसी मखलूक़ात है जिन्हें इंसान ने अभी मुकम्मल तौर पर नहीं जाना। ये सब हमें एक ही हकीकत की तरफ मुतवज्जे करती है, अल्लाह ताला ही खालिक है। सातवां मरहला, इंसान की तख्लीक का फैसला। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला है।
ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की इब्तिदा थी। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक बनाएंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह ताला के इल्म की अज़मत को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला मुस्तक़बिल को भी जानता है और उसके इल्म में हर चीज़ है। इंसान की तख्लीक में अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें पोशीदा थीं। हज़रत हव्वा की तख्लीक। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ज़ौजा को पैदा फरमाया। उन दोनों को जन्नत में सुकून और नेमतें अता की गईं। ये इंसानी ख़ानदान की इब्तिदा थी। फिर शैतान ने उन्हें बहकाया और इस दरख्त के करीब ले गया जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान को अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए। 16वां मरहला, ज़मीन पर आमद। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला के सामने तौबा की। कुरान मजीद हमें बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलमात सीखे और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। यहाँ इंसान के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो इसे अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। इसे सच्ची तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। 17वां मरहला, इंसान की दुनियावी ज़िंदगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ खुशी भी है और गम भी, कामयाबी भी है और आज़माइश भी। इंसान को अक्ल, इख्तियार और हिदायत दी गई। अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह ताला की इबादत ने की और सीधे रास्ते की तालीम दी। 18वां मरहला, इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें बहुत से सबक देता है। पहला सबक यह है कि अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है। दूसरा सबक यह है कि तकब्बुर तबाही का सबब है। तीसरा सबक यह है कि शैतान हमारा दुश्मन है। चौथा सबक यह है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह ताला की रहमत के करीब ले आती है। पांचवां सबक यह है कि इंसान को अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए। हम मिट्टी से पैदा किए गए हैं और आखिरकार ज़मीन ही में वापस जाना है। 19वां मरहला, आज के इंसान के लिए पैगाम। आज इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। वो आसमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, समंदरों की गहराइयों को तलाश कर रहा है, नई नई इजादात कर रहा है, लेकिन इसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका खालिक अल्लाह ताला है। अगर इल्म इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाए तो ये नेमत है, और अगर इल्म इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर दे तो ये आजमाइश बन सकता है। हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से आजिज़ी, तौबा, इताअत और अल्लाह ताला पर ईमान का सबक लेना चाहिए। 20वां और आखिरी मरहला, असल कामयाबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की मखलूक़ात से लेकर इंसान की तख्लीक तक पूरा वाक़या हमें एक ही हकीकत समझाता है। ये कायनात बेमकसद नहीं, हम बेमकसद नहीं। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है।